पूरे महाभारत में भैया किसी का समाचार सुनाने भगवान द्वारिकाधीश नहीं गए, पर जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो महाभारत में लिखा है द्वारकाधीश स्वयं सुभद्रा को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनाने गए। सुभद्रा बैठी थी, द्वारिकाधीश को आते देखा तो एकदम सुभद्रा खड़ी हो गई, और जैसे सुभद्रा खड़ी हुई आंखों से आंसू भगवान के गिर रहे, और जैसे ही सुभद्रा खड़ी हुई सज्जनों भगवान समझ गए आज मेरी बहन कोई पता नहीं है कि उसका इकलौता पुत्र महाभारत की रणभूमि में मारा गया। सुभद्रा ने तुरंत आसन दिया द्वारिकाधीश को, प्रभु विराज भैया है विराजी। भगवान जैसे विराजी समझ गए आज सुभद्रा को पता नहीं है। क्या विलक्षण बात भगवान ने कही, कहा सुभद्रा तेरे जैसी नारी धन्य है, तेरी जैसी क्षत्रिय नारी धन्य। बोले क्यों? बोले सुभद्रा आज महाभारत की रणभूमि में युद्ध करते करते क्या हो गया? बोले आज महाभारत की रणभूमि में युद्ध करते करते अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। जैसे ही कहा कि वीर गति को प्राप्त हो गया, भगवान सुभद्रा की तरफ देख रहे थे अब ये कहीं गिर ना जाए। क्यों? एक ही पुत्र था इसका, गिर गया। एक आंसू आंख से नहीं आए, एक भी आंसू उसकी आंख से नहीं गिरे। भगवान ने कहा सुभद्रा तेरा इकलौता बेटा मारा गया, तेरी आंख से आंसू नहीं आए, तेरे नेत्रों से अश्रु नहीं गिरे। क्या बात सुभद्रा ने कही बंधु, बहुत ध्यान से सुनिए। सुभद्रा द्वारिकानाथ से क्या कहती है? द्वारिकानाथ आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरा इकलौता बेटा मारा गया। नाथ एक बात कहूं। बोले क्या? बोले वो मेरा था ही नहीं जो मुझे कष्ट हो। भगवान ने कहा तू रोएगी नहीं, तेरा इकलौता पुत्र मारा गया। तो क्या कहा नाथ? वो मेरा था ही नहीं। वो क्यों? बोले नाथ सत्य तो ये है जब मैंने जन्म दिया था और जब वो चलना प्रारंभ हुआ था तो मैंने उसका हाथ आपके हाथ में पकड़ा दिया था और मैंने कहा था चाहे जीवन दे दो चाहे मृत्यु दे दो, ये आपका है। जैसे ये बात कही बंधुओं, भगवान द्वारिकाधीश के नेत्रों से झर 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 अश्रुधार बहने लगे, आंसू की धार बह गई। सुभद्रा ने हाथ पकड़ लिया, सुभद्रा ने हाथ पकड़ लिए। आज जैसी सुभद्रा ने हाथ भैया रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? द्वारकाधीश कहते सुभद्रा तेरे जैसी भक्ता के लिए मैं नारायण ही नरावतार लेकर आता हूं। तेरे जैसी परम भक्ता के लिए मैं नारायण नरावतार लेकर आता हूं। सुभद्रा तूने मुझे जीत लिया, मांग क्या मांग रही? मांग ले, क्या मांग रही? सुभद्रा ने कहा नहीं कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी। आज जैसे ये बात कही भगवान प्रसन्न हो गए। लोग कहते भगवान अवतार लेकर क्यों आते? बंधु ध्यान रखना, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान तो अवतार लेते। अगर जन्म लेकर आते तो तुलसीदास जी कहते, तुलसीदास जी ने नहीं कहा जन्म, तुलसीदास जी कहते भय प्रकट कर पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो जन्म नहीं लेके आए, बोले प्रकट होकर आए। तो क्या केवल कौशल्या, क्या केवल अदिति, क्या केवल देवकी के गर्भ से प्रकट होगा? वे बोले नहीं। कबीर जी कहते हैं सब घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, बलिहारी ता घट की जा घट प्रकट होए। कौन ऐसा घट है जिसके घट में प्रकट होकर नहीं आए? इसलिए भगवान कहते हैं मैं अवतार लेकर आता हूं पर तेरे जैसी भक्त के लिए आता हूं। मांग सुभद्रा, क्या मांग? सुभद्रा ने कहा कुछ नहीं चाहिए। जब नहीं मांगा तो भगवान ने कहा जाओ मैं वरदान दे रहा हूं। क्या वरदान दे रहे हो? बोले मैं वरदान दे रहा हूं सतयुग में मेरे साथ लक्ष्मी रही, त्रेता में मेरे साथ जानकी रही, द्वापर में मेरे साथ रुक्मणी और राधा रही, पर सुभद्रा में इतना प्रसन्न हूं। कितना? बोले कलयुग में ना रुक्मणी मेरे साथ होगी, ना राधा मेरे साथ होगी, ना लक्ष्मी मेरे साथ होगी।
मैं अपनी बहन से प्रसन्न हूं, इसलिए कलयुग में जब चौथा धाम जगन्नाथ प्रकट होकर आएगा तो मेरे साथ मेरी बहन सुभद्रा बैठेगी आगे। मेरी परम भक्ता सुभद्रा आकर मेरे सन्निकट विराजेगी। ये भक्ति का सिद्धांत।